गुजरात राज्य के ऐतिहासिक शहर वडोदरा में चंद्रानगर स्थित ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका के रूप में तरलिका बहन जी निमित्त हैं। आपका जन्म 1954 में वडोदरा में ही हुआ। ध्यान एवं समाज सेवा में आपकी विशेष रुचि थी। आप बचपन से ही शांति प्रिय और पवित्रता एवं स्वच्छता आदि गुणों से भरपूर रही। 1972 में आपको ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई। बहनों के पवित्र एवं आदर्शमय जीवन से प्रभावित होकर आपने ईश्वरीय ज्ञान अपनाया। 1974 में पहली बार मधुबन में बाबा से मिलकर अलौकिक शक्तियों से आप भरपूर हुई। 1975 से दभोई, करजन, गोधरा, लोनावाला, बीकानेर, जयपुर आदि स्थानों पर सेवाएं देती रहीं। 1990 से वडोदरा चंद्रानगर में ही अपनी ईश्वरी सेवाएं प्रदान कर रही हैं। 1994 में परमादरणीय प्रकाशमणि दादी जी ने आश्रम का उद्घाटन किया। समाज में ईश्वरीय संदेश देते हुए वैल्यू एजुकेशन ट्रेनिंग, सेल्फ मैनेजमेंट कोर्स, ग्राम विकास अभियान आदि अनेक कार्यक्रमों का आपने सफल आयोजन किया। वर्तमान समय एक सेवा केंद्र और 2 गीता पाठशालाओं में 200 से भी अधिक विद्यार्थी ईश्वरीय ज्ञान का रसपान कर रहे हैं। और बचपन से ही प्रभु प्रेमी और शिक्षित परिवार होने से एक बहुत अच्छा भक्ति का प्रभाव हमारे पर पड़ा। मोहल्ले में ही कृष्ण और रणछोड़ जी का मंदिर था जहाँ हम प्रार्थना करने जाते थे, और इसलिए रात को भी स्वप्न में कई बार कृष्ण और रणछोड़ जी आते रहे और हम लोग आपस में खेलते थे। तो भगवान के लिए जो प्रेम था वो बचपन से ही बीज डल गया, और आगे चल कर के जब हम बड़े हुए तो एडमिशन स्कूल की कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल बड़ौदा में ही हुआ। वहाँ एक मिशनरी क्रिश्चियनिटी स्कूल थी जहाँ मदर और फादर प्रिंसिपल्स रहते थे, और उनके जीवन का प्रभाव हमारे पर बहुत पड़ा, जिसके कारण मैंने सोचा मैं बड़ी होकर के ऐसे ही बनूंगी। और जब लेसन्स आते गए स्कूल्स में 4th 5th स्टैंडर्ड में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के उनकी सेवा किए कार्य देखते समझते सोचा कि मैं भी बड़े होकर ऐसी ही कोई मिशनरी में जॉइन होकर विश्व की सेवा करूंगी। और जैसे ही आगे पढ़ाई होती रही तो 9th स्टैंडर्ड के अंदर सेंट जोसेफ कॉलेज जो अहमदाबाद में है, वहाँ से फादर गोम्स करके हमारे घर आए और कह रहे थे कि ये बच्ची को मैं आगे चल कर के मदर या नन बना दूंगा। तो पापा एग्री हो गए और मैंने कोर्स क्रिश्चियनिटी कैथोलिक चर्च से किया नन बनने का। लेकिन वहाँ पर एक सात्विक अन्न न होने के कारण ऐसा लगा कि हम वैष्णव फैमिली से बिलोंग करते थे, जहाँ हम गार्लिक ऑनियन कुछ भी नहीं खाते थे, और वहाँ तो ये सब था। इसलिए मैंने सोचा ये मेरा कोई पाथ नहीं है। फिर भी मन बेचैन रहता था कि ऐसी कोई संस्था मिले, ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन मिले जहाँ मैं अपनी लाइफ को डिवोट करूँ। इतने में मैंने मैट्रिकुलेशन पास की 1972 में, और जब प्रेपरेटरी साइंस में थी उसी समय मेरा भाई मुझे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंदर ले गए, और वहाँ पर रात को हमारी जो टीचर बहन थी उन्होंने कहा, बार बार मेरे को समझाया कि एक दिन के लिए भी कल आप ज़रूर आइए। जब मैं सेंटर पर पहुँची मम्मी के साथ, 4 बजे टाइम था शाम का, उस समय जैसे बैठी और मैं खींच गई और मुझे एक लाइट का एक अनुभव हुआ। और फिर मैंने सोचा जो मैं ढूंढती थी वो यहाँ पर है। उस समय कोई गुजराती हिंदी इतनी आती नहीं थी क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़े हुए थे, तो ज्ञान को समझने में मुझे काफ़ी समय लगा, 2-3 साल लग गया। लेकिन उसी बीच जब भट्टियाँ होती रहती थी सेंटर्स पर,
उस भट्टी में मुझे बाबा का अनुभव सूक्ष्म में बहुत होते रहे। हिंदी पढ़ना भी मैंने यहीं सीखा। जब मैं मुरली पढ़ती थी तो एक लाइट आती थी और पता नहीं कैसे मुझे समझ में मुरली आ जाती थी, लेकिन मुरली समझ जितनी पढ़ती थी उतना मैं बहुत खुश होती थी, आनंदित होती थी कि चलो मुझे कोई मार्ग मिल गया। 1975 में जब 3 दिन की भट्टियाँ रखी थी सेंटर पर, जब मैं बैठी बाबा की याद में, ऐसे ही मैं गुम हो गई और मुझे सूक्ष्म ब्रह्मा बाबा का उसी समय साक्षात्कार हुआ। और फिर लगा कि ये पढ़ाई किस लिए मैं कर रही हूँ। फिर भी 1 ईयर बाकी था ग्रेजुएशन में, वो मैंने जैसे तैसे करके पूरा किया। उसके बाद एमएससी में एडमिशन लिया, लेकिन अंदर से एक आवाज़ आती रही कि जबकि मुझे बाबा के घर ही पहुँचना है तो ये पढ़ाई करके मैं क्या करूँगी। तो मैंने तुरंत अपना डिसीजन ले लिया कि मुझे आगे पढ़ाई नहीं करनी है और मैं तुरंत बाबा के घर आई। लेकिन माता पिता का कड़ा कर्म बंधन था, तो पापा ने मुझे वापस घर बुलाने की कोशिश की, लेकिन इतने में दादी का जो प्यार था, प्रकाशमणि दादी का, कि उन्होंने कहा भले वो सर्विस करे लेकिन सेंटर पर ज़रूर रहे। 1975 में पहली बार जब मधुबन पहुंची तो वहाँ का वातावरण देख के बहुत खुश हुई और बाबा के कमरे में तो उनकी यादों में खो ही जाते थे। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है, सदा ये आँखों में छाया है, सदा ये आँखों में छाया है। दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा, दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर है। परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, परम पिता शिव रोज यहाँ आकर ब्रह्मा के तन में, मुरली की मीठी मीठी तान सुनाते, मुरली की मीठी तान सुनाते, नैनों से छलका सागर का प्यार, नैनों से छलका सागर का प्यार, भूलता है नित्य नया रंग, भूलता है नित्य नया रंग। बच्चों के जीवन में दिलवाला मधुबन का बाबा, दिलवाला मधुबन का बाबा, दिल में समाया है। मधुबन कितना मधुर मधुर है, मधुबन कितना मधुर मधुर। जब बाबा को मिलने का समय हुआ तो बाबा ने इतना ही कहा, बच्ची खुश हो, खुश रहना। उस समय तो पता नहीं था बाबा क्यों कहता है खुश रहो, खुश रहना। लेकिन जैसे जीवन आगे बढ़ती गई, हिसाब किताब जो चुकतू करने का वक्त था वो आ चुका, तो माँ बाप ने बहुत मुश्किल मुझे छुट्टी दी। लड़कियां वैसे किसी के साथ शादी करती है तो भाग कर जाती है जब प्रेम होता है, ऐसे ही मैं बाबा के घर में चुपचाप घर से भाग के चली आई। और वो दिन था 1/1/1978। उसके बाद तो बाबा के कई अनुभव हुए। जब हम अकेले रहते थे सेवाएं करते करते, तो कई ऐसे लोग आते थे सेंटर पर जो हमारी परीक्षाएं लेते थे कि एक सचमुच प्योरिटी और ये जो बात बताते हैं वो ठीक बताते हैं कि नहीं। और उसके कारण बहुत सारे प्रश्न जवाब करने पड़ते थे, लेकिन पता नहीं उस दिनों में बाबा ही शायद हमारे मुख से बुलवा देते थे और वो आत्मा संतुष्ट होकर चली जाती थी। तो वहाँ हमने
सहजगन सेवा केंद्र पर 10 साल सेवा की। उसी बीच कई बार बाबा के पास जाना हुआ और 1976 से मेरे पापा ने मुझे जॉब दिलवा दी जिला रजिस्ट्रार्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंदर। और लौकिक जॉब करते करते हम सेवा केंद्र पर रहती थी। उस समय बाबा की ये विद्यालय या बाबा का यज्ञ ग्रोइंग स्टेज पर था, जब सेंटर्स बहुत कम थे। बड़ौदा में ओनली 1-2 सेंटर था और फिर उसके बाद खेड़ा जिला में आनंद सेंटर हुआ। तो बाबा की एक ग्रेस थी कि राजयोग शिविर कराने का जो गिफ्ट है वो बाबा ने मुझे नेचुरल दी हुई थी। तो पढ़ाई करते करते गुजराती भी आ गई। वो कैसे आई कि अपने जो वरिष्ठ भाई बहन हैं उनका ज्ञान सुनते सुनते मुझे गुजराती लैंग्वेज पर कमांड आया और उसके बाद गुजराती बहुत अच्छी तरह से हमने सीख ली। और फिर टर्निंग पॉइंट लाइफ में आया कि 1986 के अंदर फिर हमारी ट्रांसफ़र बड़ौदा डेयरी सेंटर पर हुई। वहाँ हम 5 साल रही और 1990 में मैं इस आजवा और वाघोड़िया रोड के एरिया में, जिसको पानी गेट एरिया बोला जाता, वहाँ पर आई और पिछले 25 साल से यहाँ पर मैं सेवा पर उपस्थित हूँ। सेवा इतनी अच्छी हो गई। एक ही स्वर में मिलकर आओ, गाएं खुशी के गान, गाएं खुशी के गान। गुंजित कर दे धरती अंबर, देकर शिव का ज्ञान, देकर शिव का ज्ञान। एक ही स्वर में मिलकर आओ, गाएं खुशी के गान, गाएं खुशी के गान। सच्चे दिल से एक दूजे का बनना हमें सहारा है, सदाचार के पथ पे प्रभु ने फिर से हमें पुकारा है। बनेंगे प्रभु की शान करेंगे हम तो कर्म महान, गुंजित कर दे धरती अंबर, देकर शिव का ज्ञान। सेवा के फील्ड में आए, लेकिन जब जब मधुबन जाते थे तो दादियाँ पर्सनली भी मिलती थी और भट्टियों में भी कई धारणाओं की क्लासेस होती थी। लेकिन सबसे ज़्यादा हमने सीखा अपनी दादी प्रकाश मणि जी से कि कैसे वीआईपी सेवा करनी है। पहले तो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस 1983 में हुई, तो उस समय प्रेसिडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के आए थे। तो मैंने देखा कि दादी कदम कदम मिला रही थी। तो मैंने सोचा कि जब कोई वीआईपीज़ अपने वहाँ आते हैं तो कैसे उनके साथ रहकर, उनकी पालना करके, उनके लेवल तक अपनी ज्ञान की बातें पहुँचाकर हम उनको बाबा की बातें बता सकते और यज्ञ की बातें बता सकते हैं। तब से मैंने वीआईपी सेवा कैसे करनी है वो सीखा। एक बार जब, उस समय तो छोटी उम्र थी, कोई इतना किचन का ज्ञान नहीं था कैसे संभाला जाता है, तो दादी हर रोज़ सुबह में क्लास के बाद भंडारे में घूमने आती थी, देखरेख करने आती थी। तो एक बार मैंने देखा कि दादी अचार बोतल से ट्रांसफ़र करवा रही थी। तो मैंने कहा दादी इतना ध्यान दे रही है तो हमें भी किचन की सेवा में बहुत ध्यान देना है। तब से मैंने किचन को भी संभाला,
कैसे किचन संभाला जाता है, कैसे एक एक वस्तु की केयर करनी है, वो मैंने दादी से सीखा। तीसरी बार जब मधुबन में तो बहुत ठंड रहती थी उन दिनों में कि पानी भी फ्रीज़ हो जाता था और इतना ठंडा कि तेल जो होता था वो भी फ्रीज़ हो जाता था। तो जब मैं भंडारे में गई तो मैंने ऐसे ही सिगड़ी वहाँ जलती रहती थी, तो मैंने बॉटल को ऐसे ऐसे घुमाया कि चलो इससे तेल गर्म हो जाएगा। वहाँ दादी आई सुबह सुबह में, तो दादी ने कहा ऐसे नहीं, आप एक तपेली लेके आओ, उसमें पानी लो, पानी गर्म करो, फिर उसमें ये बॉटल डालो तो बॉटल ना टूटेगी और पानी भी तेल भी गर्म हो जाएगा। तो इतनी सारी केयर दादी हम आत्माओं की करती थी, हम बहनों की करती थी, हर बच्चे की करती थी। तो यज्ञ आगे बहुत सुचारू रूप में बढ़ता गया और साथ में बड़ी दीदी उस समय थी, मनमोहिनी दीदी, जिनकी यादगार में आज मनमोहिनी कॉम्प्लेक्स बना है। तो बड़ी दीदी का प्यार तो कहना ही क्या था कि एक बार मैं छुट्टी लेने गई सुबह सुबह में, दीदी मैं आज जा रही हूँ। तो दीदी बैठी थी खटिए पर अपने कमरे में, तो मुझे कहा आप जा रही हो? मैंने कहा हाँ दीदी, मैं अभी बस आएगी उसमें जाऊंगी। तो कहा इधर आओ इधर आओ। तो दीदी ने मुझे बड़े प्यार से गोद में लिया और वो गोद आज तक मैं नहीं भूली हूँ कि भले लाइफ में कितनी भी बातें आई, लेकिन दीदी का वो जो प्यार था गोद में लेने का, बड़ी दादियों का जो प्यार था गोद में लेने का, तो वो प्यार ने यज्ञ में हमको हमेशा के लिए निश्चय बुद्धि आत्मा बना करके रखा। शारीरिक प्रॉब्लम्स आए, कई ऑपरेशंस आए, तो हम बड़ी दादी को याद करते थे कि दादी ने भी कितनी शारीरिक प्रॉब्लम्स आई। दादी हमेशा कहती थी आई एम ओके, आर यू ओके? तो सब खुश हो जाते थे कि ओके कहा और सारी सभा ओके हो जाती थी। इनकी धारणाओं में इतना बल था, तो फिर हमने सोचा कि हमें भी ओके होकर के ही रहना है। ओके का अर्थ है ऑल करेक्ट, तो एवरीथिंग इज़ राइट, ऑल करेक्ट है। तो ये धारणा बहुत अच्छी तरह से हमको काम में आई लाइफ में कि बातें आती और बातें चली भी जाती। उनका जीवन काफ़ी त्यागमूर्त जीवन है, सेवा भावना से भरा हुआ जीवन है और काफ़ी उनसे हमें प्रेरणा मिलती है। तो
कैसे बैलेंस से रहते थे, इस तरह हमें भी अपने जीवन में कर्मणा सेवा और ज्ञान की सेवा दोनों का बैलेंस कैसे रखना है वो हमने दीदी से सीखा है। उनके अंदर जो ममता, करुणा, दया, ये सब इतने अच्छे अच्छे गुण हैं कि वो सिर्फ बातें सुनाते सुनाते सबको चेंज नहीं करती है, लेकिन वो सब अपने कर्म के द्वारा इन सब गुणों का दान करते हैं और हर आत्मा के प्रति इतनी लागणी, इतनी करुणा, इतनी दया रखते हैं, चाहे वो पहचान वाला हो या अननोन हो। पहले दिन भी अगर बाबा के घर कोई आता है, फिर भी उस आत्मा के प्रति भी दीदी के मन में इतना ही प्रेम और इतनी ही करुणा होती है। हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अगम अगोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अगम अगोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं। पवित्रता, आनंद, प्रेम के हीरे माणिक मोती, सुख शांति संतोष को पाकर जग गई जीवन ज्योति। पवित्रता, आनंद, प्रेम के हीरे माणिक मोती, सुख शांति संतोष को पाकर जग गई जीवन ज्योति। अविनाशी धन दे सच्चा, धनवान बनाते हैं। अविनाशी धन दे सच्चा, धनवान बनाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं।